प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब ये देख रहे हैं कि जो वायरस जो फैला हुआ है ये किसी में भेदभाव नहीं करता। ये वायरस ये नहीं देखता कि ये इंसान एक धर्म का है कि दूसरे धर्म का है। ये भी नहीं देखता कि ये एक मेल है कि फीमेल है। ये भी नहीं देखता कि नौजवान है कि बच्चा है कि बुज़ुर्ग है। जहाँ जहाँ उसने जाना होता है वहाँ वो चला जाता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत से भाई बहन अपनी ज़िंदगी का ख्याल ना करते हुए कोई हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोई जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है, कोई पुलिस में है, कोई फायर ब्रिगेड में है, कोई अलग काम कर रहे हैं जिससे कि नेसेसिटीज़ जो हमारी हैं वो सब की पूरी हों। वो सब मिलजुल के काम करते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो वो ये नहीं देखता कि मरीज़ मेरे धर्म का है कि किसी और धर्म का है। जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में आता है उसको डॉक्टर जो जो सही चीज़ें देनी हैं वो देते हैं। और ये समय जबकि हम सब अपने अपने घरों में हैं, ये अपने आप को रिफ़्लेक्ट करने का है, अपने आप को ध्यान से देखने का है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही थी और कैसे गुज़रनी चाहिए। जब हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर, चाहे हम एक देश में हों चाहे दूसरे देश में हों, जब हम मिलजुल कर इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार होंगे तभी इसको हम काबू कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि हर एक देश एक दूसरे की मदद कर रहा है। कोई किसी को टेस्टिंग किट्स भेज रहा है, कोई किसी को दवाइयाँ भेज रहा है, कोई डॉक्टर एक जगह के अगर ज़्यादा से आने हैं तो दूसरी जगह जा रहे हैं। और हर एक जीव की ही कोशिश है कि ये तकलीफ़ जल्दी जल्दी दूर हो जाए। अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम अपने अपने दायरों में ही रहते हैं। हम इंसानों ने दायरे बनाए हुए हैं कि ये मेरा देश का दायरा है, ये मेरे धर्म का दायरा है, ये मेरे सोशल स्टेटस का दायरा है, ये लोग मेरे परिवार के हैं। और हम सोचते हैं कि वो लोग जो उस दायरे में हैं वो सब ठीक हैं, जो लोग दायरे से बाहर हैं वो शायद ठीक नहीं। और हिस्ट्री की ओर भी देखें तो हम देखते हैं कि एक राजा ने अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए किसी और को जीता और उसको बड़ा करने की कोशिश की और कहा कि ये मेरा है। और ऐसे ही इंसान भी अपनी चीज़ें लेते हुए कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि जो मेरे दायरे में वो ठीक है, जो दायरे से बाहर है वो शायद ठीक नहीं। लेकिन ये समय एक ऐसा समय है कि जो हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं उसे सही तरीके से जानने का समय है। गुरबानी में आया कि एक पिता एकस के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, उसी की हम संतान हैं। तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये और धर्म ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा गया है। लेकिन हम इंसान होने के नाते अपने अपने बाउंड्रीज़ बना लेते हैं। तो ये मौका जानने का है कि हम सब ने मिलजुल कर आगे बढ़ना है। जब हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती, वो आसान हो जाती है। चाहे धर्मों करके हम अलग अलग हों, चाहे देशों करके अलग अलग हों, चाहे सोशल स्टेटसेस करके अलग अलग हों, चाहे सोचें कि ये एक किस्म के लोग हैं, दूसरे किस्म के, एक कल्चर के हैं, दूसरे कल्चर के हैं, एक भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, ये कपड़े अलग अलग पहनते हैं। तो कई दीवारें इंसान ने खड़ी की हुई हैं। ये समय उन दीवारों को तोड़ने का, उनको हटाने का है। ये जानने का है कि हम सब एक ही धरती पर जी रहे हैं। प्रभु ने जब धरती रची तो उन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई कि ये बाउंड्री इसकी है, ये बाउंड्री इसकी है, इसकी है। वो हम इंसान हैं जिन्होंने अपनी अपनी बाउंड्रीज बना के ये कहा कि ये मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री है। और
हम जो हदें बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी हद में कोई बाहर से ना आए, हमारी बाउंड्री को पार ना करे। लेकिन जब हम परिंदों की ओर देखते हैं तो उड़ के वो एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी आसानी से चल जाते हैं, उन्हें कोई रुकावट नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई इस किस्म की बाउंड्रीज नहीं बनाई। तो आजकल के माहौल को देखकर ये समझना आसान है कि हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम सबकी ज़िंदगी बेहतर होती चल जाएगी। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखा, हम कैसे जीते हैं, किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से हम जिएं कि हम अपने मकसद को पूरा कर लें। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दैर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि चाहे हम एक धर्म को मानने वाले हों, चाहे दूसरे धर्म को मानने वाले हों, जब हम मिलजुल कर बैठते हैं तभी पूरे एटमॉस्फेयर में खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, तभी बाहर आती है, तभी स्प्रिंग टाइम आता है। जब हम अलग 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 रहते हैं तो पतझड़ का मौसम रहता है। लेकिन जब हम मिलजुल कर एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी सबकी बड़े आराम से गुज़रती है, हमारी ज़िंदगी में प्रेम बढ़ता है, हम एक कंपैशनेट लाइफ जीनी शुरू करते हैं, हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते, अपने ही समझते हैं। और इस अवस्था में हम सबको होना चाहिए। जनरली अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो ज़िंदगी में कई वाक़ये इंसान की ज़िंदगी में हो जाते हैं जिसमें कि हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, या किसी ने हमसे झूठ बोल दिया, या हमारा हक मार लिया, या हमें कुछ ऐसा कह दिया जो हमें बहुत बुरा लगा, या हमारे दोस्त मित्रों को जाकर हमारे बारे में कुछ ख़राब कह दिया, और फिर हमारी और किसी और में तनाव आ जाता है, और वो फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे कि एक कोई ख़राब सी मूवी चल रही हो, क्योंकि जब भी उसके बारे में ख्याल आता है तो इंसान को दुख दर्द होता है। तो आस्ते आस्ते हमारे अंदर दुख दर्द बढ़ता चला जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मौके ज़रूर आएंगे, हम क्या चाहते हैं वो शायद औरों को मंजूर ना हो, हम जो चाहते हैं अपने और जो हमने सोचा है समझा उसमें चाहते हैं, हो सकता है और भी जो उनके सोच विचार हो उसमें चाह रहे हों, तो चीज़ें क्लैश कर जाती हैं। और कई मौके आते हैं जबकि हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है किसी ने हमसे खराबी कर दी, ज्यादती कर दी। अगर हम उसके बारे में सोचें, अगर किसी ने हमसे कुछ ज्यादती की, अगर हम रिटेलिएट करते हैं, अगर हम भी उनसे और ज्यादती करते हैं कि हमें लगता है हमारे साथ इन्होंने खराबी की, हम भी खराबी करें, तो क्या होगा कि वो और बढ़ेगा, हम और ख़राबी करेंगे, वो और ख़राबी करेंगे, हम और ख़राबी करेंगे, चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी, और ख़राब होती जाएंगी, और ख़राब होती जाएंगी। तो महापुरुष समझाते हैं हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, हमारे अंदर कंपैशन होनी चाहिए, फॉरगिवनेस की, कि हम जानें कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, दिल से माफ़ करते हैं, तो होता क्या है कि वो जो सीन जो हमारे लिए अंदर चली जा रहा है खराबी का, वो बंद हो जाता है। वो खराबी चाहे जैसे 5 मिनट की हुई हो, चाहे 2 मिनट की हुई हो, चाहे 1 घंटे की हुई हो, चाहे 1 हफ्ते की हुई हो, उसके बारे में जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारा ये जो समय है वो भी बर्बाद हो जाता है। और ये समय जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उसमें हम कुछ करने के लायक नहीं रहते। लेकिन जब हम किसी को माफ़ करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, तो हम उन्हें ये बता रहे हैं कि उनके जो अवस्था थी उसको हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चाहे उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, चाहे गलती करी,
लेकिन हम उसको दिल में नहीं रख रहे और उस करके और कुछ उनके साथ खराब नहीं करना चाह रहे। उससे क्या होगा कि जो दूसरा इंसान है वो भी जानेगा कि हमारी तरफ से और कोई तकलीफ़ उनको आएगी नहीं और एटमॉस्फेयर दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा। तो किसी को क्षमा करना है, जो फॉरगिवनेस है, क्षमा करना, ये बहुत बड़ा गुण है। और ये गुण जब हमारे अंदर आता है तो हम देखते हैं कि अंदर से हम शांत होते हैं। जब हम अंदर से शांत होंगे तो हम प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ा सकेंगे। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत से वाक़े आते हैं जिसमें कि जब किसी ने कुछ चीज़ ऐसी करी हो जो ठीक ना हो, तो जिसके साथ वो हुआ हो उसने उनको माफ़ कर दिया। एक वाक़े न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क बहुत बड़ी सिटी है अमेरिका में, और वहाँ पर एक मेयर हुआ करते थे न्यूयॉर्क के, जिनका अकेला नाम था लगवाडिया। वो बहुत अच्छे मेयर माने जाते थे, कई साल पहले होते थे। वो ऐसा समय था जबकि जो मेयर होते थे वो जो वहाँ के कोर्ट्स होते थे उन पे भी जाके ऐसा जज बैठ के कोर्ट्स में डिसीजन लिया करते थे। तो एक बारी वो कोर्ट में गए। जब कोर्ट में गए तो केसेस आते हैं, तो एक केस आया। तो एक बुज़ुर्ग महिला थी जिस पर चोरी का इल्ज़ाम था। तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि इस महिला ने चोरी करी है। तो उनसे पूछा कि इन्होंने क्या चोरी करा है। तो उन्होंने कहा एक पैकेट ब्रेड का, डबल रोटी का एक पैकेट इन्होंने चुराया, तो इसलिए इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो वो मेयर थे, जो जज की पोजीशन में बैठे थे, उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुमने चोरी की है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने चोरी की है। तो पूछा तुमने चोरी क्यों की है। तो उन्होंने कहा मेरा परिवार भूख से मर रहा है, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, तो मैंने चोरी इसलिए करी है ताकि मैं अपने परिवार को कुछ खिला सकूं। तो मेयर ने सोचा और कहा कि ठीक है, कि क्योंकि तुमने चुराया इस करके तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो $10 तुमको पनिशमेंट होगी। उस समय $10 बहुत पैसे होते थे। तो मेयर ने अपने जेब में हाथ डालकर उसने $10 निकाले, का ये $10 मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि तुम ये जो फ़ाइन है इसको पे कर दो, मुझे मालूम है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। और फिर उसने कोर्ट की ओर देखा, और कोर्ट में काफ़ी और लोग भी बैठे थे, कईयों के केसेस आ रहे थे। मेयर ने ये अनाउंसमेंट की कि जितने लोग यहाँ कोर्ट में बैठे हैं ये सब न्यूयॉर्क में रहते हैं, और आप लोग क्योंकि ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ एक बुज़ुर्ग महिला को चोरी करनी पड़ रही है अपने परिवार को कुछ खिलाने के लिए, इस करके आप सबको 50-50 सेंट, मतलब आधा $1 फ़ाइन है सबको। और जो बेलिफ कोर्ट में होता है उसको कहा कि तुम सबसे पैसे इकट्ठे करो। और जब सारे पैसे इकट्ठे करे तो वो $47 हुए। तो मेयर ने कहा ये सारे पैसे इस महिला को दो और ये घर जा सके और खाना अपने बच्चों को खिला सके। तो कंपैशन होना, और अगर किसी ने गलती की उसको माफ़ करना, ये एक बहुत बड़ा सद्गुण है। इंसान से गलती होती है, कई बार इंसान समझे बगैर गलती कर देता है, कई बार इंसान सोच समझ के भी गलती करता है। लेकिन जब कोई गलती करता है, अगर दूसरा इंसान उसको भूले नहीं और उसके बारे में सोचता रहे, उसके बारे में कुछ ना कुछ करता रहे, तो एक चाइनीज़ में प्रोवर्ब है, वो चाइनीज़ का प्रोवर्ब ये हमें समझा रहा है कि जब एक इंसान है जिसने किसी के साथ गड़बड़ अगर करी हो, तो जिसके साथ गड़बड़ हुई हो, जब उसके बारे में सोचता है तो वो 2 ग्रेव्स बना रहा है, एक अपने लिए, एक उसके लिए जिसके लिए वो कर रहा है। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं करते और अपने अंदर उसी बारे में सोचते रहते हैं, वो प्लान करते रहते हैं अब मैं क्या ऐसे रिटेलिएट करूं, तो उससे तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हम शांत अवस्था में पहुंच सकें। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हलचल ना हो।
हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम पा सकें। हम सब इस धरती पर अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं। हम सबको सद्गुण अपने अंदर ढालने हैं। सच्चाई से जीना है, नम्रता से जीना है, निष्काम सेवा भाव से जीना है, अहिंसा का रास्ता अपनाना है, हमें करुणा से जीना है, प्रेम से जीना है। ये जानना है कि हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, किसी का मकसद अलग नहीं। जब हम बाहर की दुनिया में ध्यान देते हैं तो हम सोचते हैं शायद ये पैसे कमाने के लिए लगा है, ये पढ़ने लिखने के लिए लगा है, ये आर्ट बनाने के लिए लगा है, ये एक चीज़ के लिए लगा है, दूसरी चीज़ के लिए लगा है। ये सब बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन जो सही मकसद है जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं, वो अपने आप को सही रूप में जानना है। ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे ये मौका मिला है कि हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लें। मानव चोले में वो सब पदार्थ पिता परमेश्वर में दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम में विवेक दिया गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका हम निर्णय कर सकते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं और कदम सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ा सकते हैं। तो जो प्रभु ने दिया है उसका हमने फ़ायदा उठाना है, और उसका फ़ायदा तब उठेगा जब हम अपने आप को आत्मिक अवस्था में जान पाएंगे। अगर सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो फिर ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है बाहर की दुनिया में रहेगा। हमें ध्यान अंदर की ओर करना है, हमें अपनी आत्मा का अनुभव इस शरीर में जीते हुए करना है। इस शरीर में जीते हुए, इस ज़िंदगी को जीते हुए, इस अपने अपने घरों में रहते हुए, अपने अपने कल्चर्स में रहते हुए, अपने अपने देशों में रहते हुए, अपने अपने धर्मों में रहते हुए हम सब अपने आप को आत्मिक अवस्था में जान सकते हैं।